गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, आज एक नया चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है। आपने अभी तक बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हो, ठीक है, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ आपने पढ़ा जो है। सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, फिर परसेंटेज पढ़ा था, फिर रेशियो पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, इसका टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस और ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे। ठीक है। अब जो हमारा बाकी है उसमें से एक बाकी है टाइम एंड वर्क। ठीक है। चलिए, तो आज ये भी हम स्टार्ट करेंगे और मुझे पता है कि ये सबसे बहुत ही बेहतरीन मतलब चैप्टर है। इस बार की मैं बात कर रही थी, सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आपको बता दूं इस बार जो सीजीएल का एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। हर एक शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स है। और एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहने ही रहने थे टाइम एंड वर्क के और पाइपलाइन सिस्टम मिला के। ठीक है। दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, एक तरह से समझो तो कॉन्सेप्ट यदि आपको टाइम एंड वर्क का पता है तो पाइपलाइन सिस्टम का भी आप पता कर लोगे। ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप चीज जान लीजिए, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी को जानते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है हमारा? क्षमता। यदि मैं 10 रोटी एक दिन में खा रहा हूँ, 10 रोटी एक दिन में खा रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा क्या हो गया कि 10 रोटी पर डे का क्या हो गया, मेरी कैपेसिटी हो गई। हाँ या नहीं? मैं दूसरे दिन में खाऊंगा तो मुझे 10 ही रोटी मिलेगी। हाँ, क्लियर है। इफिशियंसी मतलब हमारी क्षमता की, मतलब यदि मैं एक दिन में 5 ईंटें जोड़ रहा हूँ, मतलब 5 घर बना सकता हूँ एक दिन में, तो वो हमारी क्या होगी, कैपेसिटी होगी कि भाई ये एक दिन में 5 घर। या मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, आप ऐसे समझो कि 10 केजी का वेट है जिसे मैं उठा सकता हूँ, तो हमारा कैपेसिटी क्या होगा कि भाई 10 केजी का ये उठा सकता है, ये हमारी एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो उसका मतलब आपने वर्क डन बाय अ पर्सन, वर्क डन बाय अ पर्सन इन अ यूनिट ऑफ अ टाइम, इन अ यूनिट ऑफ अ टाइम, ये ध्यान रखना है कि एक यूनिट टाइम में किया गया जो कार्य होता है, एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी होता है मतलब क्षमता होता है। मतलब आपने ये समझा कि जो काम और एक यूनिट मतलब समय, काम प्रति समय, काम प्रति समय, मतलब यहां से आप बोल सकते हो एफिशिएंसी जो होगा वो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो ना मेरे भाई कि टाइम जो होगा, टाइम जो होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। टाइम जो होगा वो क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो वर्क बराबर क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या ये 3 फॉर्मूले आपने कहीं पे देखे हैं क्या, ऐसा ही सेम? आप बोलोगे कि हाँ सर, मैंने देखा था परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज में देखा था प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फिर आपने कहाँ देखा था, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो याद है वहां पे मैंने बताया था आपको कि 3 चीजें बताई थी स्पीड टाइम डिस्टेंस में, जब स्पीड सेम हो, टाइम सेम हो और डिस्टेंस सेम हो तो क्या क्या कंडीशन लगने वाली है। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ हमेशा जो है 90% जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 90% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या होता है, वर्क हमेशा सेम होता है। वर्क इज ऑलवेज सेम, वर्क हमेशा सेम दिया रहेगा कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, मतलब वर्क क्या है, सेम है। तो जब वर्क सेम रहे तो अब देखो यहाँ पे, जब वर्क सेम रहे, गौर से देखो, वर्क क्या रहे, सेम रहे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, ई इक्वल टू वर्क अपॉन टी। और जब वर्क सेम रहे तो आप यहां से बोल सकते हो, यदि ये सेम है तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टाइम का। और ये चीज आपको पता है मेरे भाई, ये चीज आपको पता है कि यदि एफिशिएंसी टाइम का हो तो इसका मतलब मैंने बताया था कि जो ई का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। वाइस वर्सा सेम होगा, यदि टाइम का रेशियो ये रहता है तो एफिशिएंसी का रेशियो ये रहता है। तो दूसरा पॉइंट यही है, if work is same, if work is same, then time is inversely proportional to efficiency, time is inversely proportional to efficiency। मतलब टाइम जो है, देखो टाइम का रेशियो यदि 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। क्यों? क्योंकि वहां वर्क क्या है, सेम है। वर्क क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना मुझे बताइए, कोई डाउट है किसी को?
किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू सॉरी हाँ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश इट। मतलब बोला है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी को 15 दिन में करता है। ए उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। मतलब यहाँ सेम क्या है मेरे भाई? आप बोलोगे सर सेम जो है यहाँ क्या है? तो आप बोलोगे सर सेम वर्क है। वर्क क्या है? सेम है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश इट। तो इसको कितने दिन में दोनों मिलके साथ में कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे के माइंड में जो स्टार्टर में देख रहे होंगे तो उनके माइंड में होगा ये 10 दिन में करा है, अभी 15 दिन में करा, दोनों मिलकर 25 दिन में कर देंगे। नहीं, आप यदि नए हो तो आपके लिए मैं स्टार्टिंग से बेसिक से, यदि आप मुझे याद है कि 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता था, 10th क्लास में इसका क्वेश्चन आता था। हम वहां बेसिक से करते थे कि चलो ए जो है 10 दिन में, देखो ए जो है 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में, 10 दिन में आप देखो 10 दिन में एक काम करता था, एक काम कर रहा है, 10 दिन में एक काम कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? क्योंकि काम हमारा एक है, एक काम है, तो 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1/10, 1/10। और आप मुझे बताओ, एक दिन में किया गया कार्य तो उसका एफिशिएंसी होता है। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है? इसका एफिशिएंसी। क्लियर हो रहा है? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से आप बोलोगे बी जो है 15 दिन में एक काम कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में 1/15 काम करेगा, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, एक दिन में एक दिन में एक दिन में ए प्लस बी, एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 1/10 प्लस 1/15 काम करेगा। और यहां से आप देखोगे तो 15 दूना 10 तिया 30, 5/30, मतलब 1/6 काम करेगा, 1/6 काम करेगा, 1/6 काम करेगा। क्लियर हो रहा है? ये कैसे आया? तो भाई आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे तो 30 आएगा, और यहाँ से 3 और यहाँ से 2, और 5/30 आ जाएगा यहाँ से। और आप बोलोगे कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/6 काम कर रहा है। तो 1/6 काम करने में, 1/6 काम करने में, गौर से देखिए यहाँ पे, 1/6 काम करने में कितना दिन लग रहा है? एक दिन। तो वही ने आपसे पूछा है कि दोनों मिलके कर रहे हैं, ये तो दोनों मिलके कर रहा है, हाँ है ना? तो आपसे पूछा है कि काम, उसी काम को करना है, मतलब काम अपना है कितना? एक है। तो आप बोलोगे एक काम को करने में कितना दिन लगा? तो आप बोलोगे 1/6, और यहां से आपका आ जाएगा 6 डेज। यहां से क्या आ जाएगा? 6 डेज। तो एक काम को करने में ए प्लस बी को कितने दिन लगते हैं? 6 दिन लगते हैं। और ये आपका होता है बेसिक, ये आपका होता है बेसिक। क्लियर है, हाँ या ना? अब चलो, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप हमेशा उसी तरीके को यूज करोगे, हमेशा उसी तरीके को यूज करोगे। आपको याद हो या ना हो, कि जब याद हो तो मैं याद दिलवा देता हूं, स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा। जब आपके पास टाइम दिया रहता था, याद करो, जब टाइम दिया रहता था आपको और डिस्टेंस जब सेम रहता था, जब डिस्टेंस सेम रहता था, तब आप क्या करते थे? याद करो आप, तब आप ये करते थे कि सर टाइम का एलसीएम लेते थे और आपका क्या आता था? डिस्टेंस आता था। याद है? यदि 15 घंटे रहते थे, 20 घंटे रहते थे, हम क्या करते थे? टाइम का या स्पीड भी दिया रहता था तो हम एलसीएम लेते थे, तो हमारा क्या आ जाता था? डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कैसा होता था? माना गया होता था, सपोज करते थे। क्या करते थे? सपोज करते थे डिस्टेंस को एलसीएम लेके। याद आ रहा है तो ठीक, वरना जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? उसमें मैंने बताया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या है? वर्क सेम है, हमारा क्या है? यहाँ पे वर्क सेम है, ध्यान रखना, वर्क क्या है हमारा? सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए लिखा और यहाँ क्या लिखा? बी। ए और बी, ए कितना ले रहा है? तो 10 दिन ले रहा है, और बी कितना ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। और हमने क्या किया, यहां से एलसीएम लिया और वर्क सपोज कर लिया।
वर्क सपोज कर लिया, और 10-15 का एलसीएम कितना होता है वर्क? 30। 30 यूनिट वर्क है, 30 यूनिट वर्क है। तो मुझे बात बताओ आप, तो यहां से आप बोलोगे ये टाइम है, ये क्या है? टाइम, और ये वर्क, तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगा? क्या एफिशिएंसी आ जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, टाइम वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 3 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या? तो आप बोलोगे ए की जो एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 3 यूनिट, 1 मिनट की, हाँ, जो यहां से आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहां से? अच्छा ब्लैक आ गया, ब्लैक ला, यहां से आप क्या बोलोगे? ए जो है 3 यूनिट पर डे कर रहा है, और बी जो है 2 यूनिट पर डे कर रहा है, हाँ या ना? तो आपसे क्या पूछा? दोनों मिलके, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का आपको क्या निकालना है? डे निकालना है। ए प्लस बी का डे निकालना है। तो आप बोलोगे क्या होता है टोटल वर्क? तो टोटल वर्क है कितना? 30 यूनिट, हाँ या ना? और आप बोलोगे कि ए प्लस बी यदि कर रहा है तो एक दिन में ए प्लस बी कर कितना रहा है? एक दिन में आप देखो ए प्लस बी यदि मिल जाए तो 3 2 5 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। तो आप 5 से क्या कर दोगे? डिवाइड, मतलब यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 6 डेज। देखो ये यूनिट आपने माना था और पर डे था, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया, डे जाके ऊपर गया, जो आपका 6 डेज आंसर आया। मतलब आप यहां से बोल सकते हो कि 5 काम, 5 काम जो है एक दिन में हो रहा है, तो 30 काम कितने दिन में होगा? तो देखो इंटू 6 हो रहा है, तो इधर भी आप इंटू 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। क्लियर है, हाँ या ना? अब देखिए, अब इसकी प्रैक्टिस जो है ना, बहुत सारे जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस यहां से हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी देखते हैं। A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days. How long will they take together to finish it? A जो है 15 दिन में कर रहा है। A कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब B कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को करने में टाइम लोगे? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, दोनों का एलसीएम लो। आप बोलोगे सर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। मैं आपको एलसीएम भी लेना सिखा दे रहा हूं कि आप तो, आपके पास दो मेथड है, दो मेथड है एलसीएम लेने का। पहला मेथड कि आप बेसिक करो, 15 20 का जैसे लेते हैं, याद है? 5 से जा रहा है, 5 3 15, 5 4 20 हो गया, 5 × 3 × 4, और यही हो जाएगा एलसीएम 60। दूसरा मेथड ये है कि आप 15 20 है तो आप इसमें सबसे बड़े नंबर को देखो 20, और इसका टेबल पढ़ो, इसका टेबल पढ़ो। तो आप बोलोगे टेबल तब तक पढ़ना है जब तक जो अनदर नंबर है, दूसरा नंबर जो है, वो उस नंबर को डिवाइड ना कर दे। मतलब 20 का जो मल्टीपल होगा, 20 का जो मल्टीपल होगा उसको डिवाइड ना कर दे, तब तक आपको पढ़ना है। जैसे 21 × 20, क्या 15 से डिवाइड हो पा रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। 21 × 20 क्या 15 से डिवाइड हो रहा है? नहीं सर। 22 × 40 क्या 40 15 से डिवाइड हो जा रहा है क्या? नहीं सर। 23 × 60 क्या 60 हो पा रहा है क्या? हाँ सर। तो जान लेना, जो नंबर हाईएस्ट नंबर का, जो हाईएस्ट नंबर है उसका मल्टीपल, उसका जो मल्टीपल है वो अनदर नंबर से डिवाइड हो जाए, तो आप समझ जाना एलसीएम वही होगा। तो 60 जो है 15 से डिवाइड हो गया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो दो मेथड आपको मैंने सिखाए हैं, मैं हमेशा यही मेथड यूज करता हूं। तो अब यहां से देखोगे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4, और यहां से एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। तो अब यहां से आपको पूछा दोनों मिलके, तो आप ध्यान रखना जब भी जितने आदमी का पूछे, दो मिलके तो दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, एक का पूछा तो एक की एफिशिएंसी लेंगे, 3 का पूछा तो 3 का लेंगे। तो आप बोलोगे टाइम जो होगा यहाँ पे दोनों का, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 60 वर्क डिवाइड बाय दोनों का सम, 4 3 7, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी इन 32 डेज। तो भैया ये आंसर आप दोगे, ये आपका होमवर्क है,
और इसका आंसर आप दोगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्या है? A can do a piece of work in 10 days, B in 12 days और C in 15 days. How long will they take together to finish it? तीनों मिलके कितना लेंगे टाइम? आप बोलोगे A कितना है सर 10, B कितना है 12, C कितना है 15। एलसीएम ले लो। तो आपको मैंने बोला था मैक्सिमम नंबर का एलसीएम 15 टू जा 30, 10 से तो हो रहा है लेकिन 12 से होगा क्या 30 डिवाइड? नहीं। 15 3 जा 45, वो तो दोनों से नहीं होना। 15 4 जा 60, तो हाँ 60 10 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। तो आपने वर्क कितना सपोज कर लिया है 60। तो आप यहां से आप बोलोगे 6 और यहां से आप 5 और यहां से क्या आ जाएगा 4। ये आ गई ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। अब तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तीनों मिलके कर रहे हैं तो अब तीनों की एफिशिएंसी लोगे आप। तो टाइम क्या हो जाएगा टोटल वर्क और तीनों की एफिशिएंसी 6 + 5 + 4 और ये हो जाएगा 60/15 और आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज। आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज। अब आपको आसान लग रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बोला है, आपको बोला है ए जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 25 days एंड सी इन 10 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश इट? तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे उसी काम को? तो मैंने बोला 20, बी 25 और सी कितना है 10 और एलसीएम लो तो 25 चौक 100 जा रहा है देखो। तो ये 5, ये 4 और ये 10, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे टाइम पूछा है तो भैया वर्क पहले लिखोगे और तीनों का एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों का पूछा है, दे टेक टुगेदर पूछा है तीनों का साथ में। तो 5 4 9 10 19 और ये आपका हो जाएगा 500/19 और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। सिक्स क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 18 और x डेज। ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी जो है 18 दिन में कर रहा है, सी जो है x दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे समझो, जब वेरिएबल आ गया तो आप इधर एलसीएम ले सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हम इधर कैसे ले एलसीएम लेंगे तो वेरिएबल में चला जाएगा। तो इसको आप निगलेक्ट करके चलो थोड़ी देर के लिए, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं यही पूछा गया है। और इफ दे वर्क टुगेदर, यदि तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना दिन मिल रहा है 4 दिन ले रहा है। तो अब मुझे पता है इस तीनों का तो एलसीएम ले सकता हूं मैं, 12 18 और 4 का एलसीएम। तो 12 18 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 18 2 जा 36, 12 से भी लग रहा है 4 से भी लग रहा है। तो अब यहां से 3, यहां से 2 और यहां से क्या आ जाएगा 9। मतलब मुझे सी का टाइम निकालना है, तो मुझे पता है टोटल वर्क तो हमारा 36 है और यहां से सी की एफिशिएंसी मुझे देनी है। इतना मुझे आइडिया लग जाना चाहिए। अब मुझे सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो मुझे पता चला यहां से एफिशिएंसी से कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। तो मुझे बताओ ए जो है वो 3 है, बी जो है 2 है, तो सी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 9 में से इस दोनों का माइनस कर दो तो सी की आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ गया यहाँ से? तो आप बोलोगे सर सी की एफिशिएंसी 4 आ गया। तो आप यहाँ पर डाल दो 36/4 और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 9 डेज। मतलब सी अकेला यदि उस काम को करे, सी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा 9 दिन में करेगा। और ऐसे करके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऐसे ही करोगे। तो ये हमारा जो था आज का बेसिक क्लास था, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन करते हैं समाप्त। सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि। धन्यवाद।